पाकिस्तान को परेशान करने वाली एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने एक नई एंटी डिफेंस मिसाइल का टेस्ट किया। आकाश मिसाइल से भी बेहतर बताई जा रही है मिसाइल अस्त्र का सरफेस टू एयर वर्जन है, जो 40 किलोमीटर के दायरे तक टारगेट को खत्म कर सकता है। स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर यह बहुत अच्छी खबर है। भारत कैसे अपनी सुरक्षा के लिए 100% आत्मनिर्भर हो सकता है, इसे सही रिसर्च के साथ समझाने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की। क्या तेजस फाइटर जेट भारत के पास 3 दशक पहले आ सकता था? क्या ध्रुव हेलीकॉप्टर वायुसेना में 3 दशक पहले शामिल हो सकता था? क्या अर्जुन टैंक 1971 की जंग में पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात होता? क्या आज दुनिया की सेनाएं रूस और अमेरिका की जगह मेड इन इंडिया मिसाइल से खुद को लैस कर रही होती? ऐसे बहुत से सवाल हैं और इन्हीं सवालों को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बात की है विश्व युद्ध के दौर में, जब भारत से हथियार बनकर यूरोप में सप्लाई हो रहे थे। आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने डिफेंस सेक्टर के लिए 3 पॉइंट एजेंडा सेट कर दिया है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के लिए सरकार ने जो लकीर खींची है, उसका रोड मैप बहुत क्लियर है। 100 डिफेंस सिस्टम की लिस्ट बना ली गई है। लोकल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया को अब इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर बनना है। इसके मायने साफ है, भारत डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता वाली स्ट्रेटजी पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है। यानी शांति की प्री कंडीशन है वीरता। वीरता की प्री कंडीशन है सामर्थ्य, और सामर्थ्य की प्री कंडीशन है पहले से की गई तैयारी। नरेंद्र मोदी ने डिफेंस में आत्मनिर्भरता वाला मुद्दा उठाते हुए आजादी से पहले भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की बात की है। ऐसा क्यों कहा, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध वाले फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की तस्वीर तब बहुत अलग थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले भारत में हथियार बनाने वाली 8 फैक्ट्रियां थी। ये फैक्ट्रियां छोटे हथियार जैसे राइफल, उनके कारतूस और बारूदी सुरंग भी बनाती थी। 1947 में इन फैक्ट्रियों की तादाद 16 तक पहुंच गई, जबकि 1950 तक भारत ने 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बना ली थी। आज भारत में 24 लोकेशन पर ऑर्डिनेंस की 41 फैक्ट्रियां हैं। 1947 से पहले भारत में हथियारों की जो फैक्ट्रियां थी, वो ऐसे हथियार बनाती थी जिनमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी पर जोर देने लगी। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत इस रेस में पीछे रह गया? उन्नीस 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां खड़ी की गई। आजादी के बाद 1956 में आई नई नीति के तहत हथियार बनाने का काम सिर्फ सरकारी कंपनियों के पास रह गया। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तो भारत का डिफेंस बजट 1.5% था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 2.3% तक ले जाया गया।
आज डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ऐसी ही कुछ बेसिक बातें हैं जिन पर सरकार ध्यान दे रही है। पहला है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, यानी भारत की सेनाएं भारत की ही कंपनियों से हथियार खरीदें। दूसरा डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत में ही हथियार तैयार किए जाएं और उनका उत्पादन हो। तीसरा है निजी क्षेत्र की भागीदारी, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें और रिसर्च के साथ कंपटीशन बढ़े। इस वक्त 2 राज्यों को डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। 2018-19 के बजट भाषण में सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को देश के नए डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर बनाया जा रहा है। जाहिर है इन दोनों राज्यों में अब हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों को तरजीह मिलेगी और इससे स्वदेशी हथियारों की मार्केट भी बढ़ेगी। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। इस वक्त भारत में बने हथियार जिनकी चर्चा और डिमांड कई देशों में हो रही है, वो है भारत की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, जिसकी टेस्टिंग अब भी चल रही है। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर और उसका अटैक वर्जन रुद्र। भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अब इंटरनेशनल मार्केट तैयार है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग और उसके वर्जन भी तैयार है, उनकी टेस्टिंग चल रही है। भारत के रेडार सिस्टम पहले ही कई देशों को बेचे जा रहे हैं। वहीं तेजस का मार्क 1A वर्जन, जिसे लेकर सरकार बहुत पॉजिटिव है, एरो इंडिया के दौरान 83 नए तेजस का ऑर्डर मिलने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन लाइन भी तैयार है। अभी भारत के पास 20 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट 20 का उत्पादन हो रहा है और मार्क 1A वर्जन के 83 नए तेजस बनाए जाएंगे। इस दशक के आखिर तक भारत के पास 123 तेजस हो। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। तेजस का मार्क 1A वर्जन पुराने जेट से 43 मामलों में बेहतर है। इसमें नया आधुनिक रेडार लगा होगा, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा, लंबी दूरी की मिसाइल से लैस होगा। तेजस अगले 25 सालों तक वायुसेना की ताकत बना रहेगा। ये देश में ही बना फाइटर है जिसमें अमेरिकी इंजन जरूर लगा है, लेकिन इसके कई कंपोनेंट भारत में ही तैयार किए गए। तेजस 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। यह 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। 5000 किलो से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल से ये 800 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। लेकिन एक वक्त था जब तेजस प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराने लगा था। तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने MSME सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जा रही है और निर्यात भी की जा रही है। वैसे इस दशक में भारतीय सेनाओं को अरबों खरबों के हथियार मिलने जा रहे हैं, जिनको खरीदने के लिए पहली चॉइस भारतीय कंपनी हो। इन सभी हथियारों में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर वाला एलिमेंट रखा जाएगा, लेकिन ये जरूरत अगले 1 या 2 सालों में पूरी नहीं होगी, बल्कि ये भारत के उस ग्रैंड प्लान का हिस्सा है जो अगले 10 सालों के लिए सेनाओं ने तैयार किया हुआ है।